जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे रेट्रोग्रेड या वक्री प्लैनेट्स के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए आपको नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपनी दशा के बारे में, दिशा के बारे में, उनके लाइफ का क्या फोकस है, क्या गोल है, क्या करियर पाथ है उनका, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंट्रोडक्शन सब लोग अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को पता भी चलेगा कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आखिर में क्या करते हैं, जबकि मैं प्लैनेट्स के लिए भी बताता रहूँगा बीच बीच में। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है, सिंपल भाषा में ये कहा जाए तो वो धरती के होता है निकट। अब जो धरती के निकट होता है प्लैनेट, वो हमारे ऊपर ज़्यादा असर करता है, उसका असर भी हमारे ऊपर ज़्यादा होने लगता है, इम्पैक्ट करता है। अच्छा, शनि, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, ये प्लैनेट्स जब हमारे चार्ट में वक्री होते हैं तो ये कई प्रकार के कर्मास भी बताते हैं हमको। आप उनको पेंडिंग कर्मास की श्रेणी भी दे सकते हैं। यही वक्री प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत सुंदर उपहार सरीखे भी होते हैं, क्योंकि भाई मान लीजिए किसी के चार्ट में बृहस्पति अच्छा है और वो वक्री होके और डबल अच्छा हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उस बृहस्पति से। और वहीं पे मान लीजिए किसी के चार्ट में अगर शनि महाराज खराब हैं और वक्री भी हैं साथ में, तो अब आप समझ रहे हैं कि एक तो करेला और एक तो नीम चढ़ा जैसी बात हो गई। तो ये बहुत अच्छा फल और बहुत ख़राब फल भी हमको प्राप्त करा देते हैं। वक्री प्लैनेट्स के बारे में कुछ पक्कियत तौर पे नहीं कहा जा सकता है जब तक उनकी पोजीशन क्या है चार्ट में, हम कहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उनको फेवर कर रहे हैं या उनको और ख़राब कर रहे हैं, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो अगर फ़ायदे की बात करें तो अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो हमारे चार्ट में अच्छे घरों में बैठा हुआ है, सिंपल सा रूल है, अगर वो केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है तो वो शुभ फल करने का उसके पास ताकत होती है। वहीं पे अगर वक्री प्लैनेट जो है खराब घरों में बैठा हुआ है और साथ में मेलेफिक प्लैनेट्स भी उसके साथ बैठ गए, मान लीजिए मंगल वक्री है, साथ में शनि भी बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है, तो ये पोजीशन जो है फिर वो खराब स्थिति की ओर भी दिखाती है। ये दशा या उनकी दशा या मंगल से संबंधित जो जो कारक तत्व होंगे वो सब बिगाड़ देगा। तो ये चीज़ आंकनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मंगल की दशा आना और वक्री मंगल की दशा आना, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि ये रिवर्सल के लिए जाने जाते हैं। वक्री प्लैनेट एक वो प्लैनेट भी होता है, आप इतना समझ लीजिए कि आपके पास जीवन में कुछ नहीं है और एकदम से स्टार्ट आपने कर दिया वक्री प्लैनेट की दशा में और आपके पास सब कुछ आ गया। आपने पीछे 10 साल आपके खराब रहे और वक्री प्लैनेट की दशा आई और उसने आगे 50 साल का इंतजाम आपका कर दिया, और जो पीछे के 10 साल थे उसका भी सारा भरपाई उसने कर दी। वहीं पे वक्री प्लैनेट की किसी की दशा आई आपके चार्ट में तो पता चला जो एक पहले से चलती आ रही हैं चीज़ें, जो अच्छी तरीके से सुलभ जीवन चल रहा है, नॉर्मल जीवन है, नौकरी बिजनेस जो भी है अच्छा चल रहा है, पता चला वक्री प्लैनेट की दशा आई और उसने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। तो ये वाले पॉइंट्स भी देखिए वक्री प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब अगर हमारे चार्ट में मान लीजिए शनि महाराज वक्री हैं, अब शनि का वक्री होना हमारे चार्ट में 2-4 चीज़ें बताता है जिसको बहुत समझना चाहिए हम लोगों को। देखिए शनि अगर हमारे चार्ट में वक्री है तो पहले तो हम इसको ये भी देख के कहेंगे कि भाई शनि से रिलेटेड हमारे जीवन में कोई पेंडिंग कर्मा बाकी रहता है। अब पेंडिंग कर्मा बाकी रहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि शनि जो है वो
कार्य का, काम का, करियर का, डिसिप्लिन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो प्लैनेट है। तो अब इससे रिलेटेड हमारे जीवन में कोई ना कोई कार्य जो है वो बाकी रह जाता है जो हमको करने हैं। अच्छा, इसी में एक दूसरा पॉइंट भी आता है। शनि अगर हमारे चार्ट में वक्री है और अच्छा बैठा हुआ है तो आप ये भी कह सकते हैं कि शनि के जो कारक तत्व हैं या जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि उसकी समझदारी है, मैच्योरिटी है, सिंसियरिटी है, एक्सपीरियंस होना है, अपना काम सही समय पे सही तरीके से करना है, तो ये सारी क्वालिटीज़ आदमी लेके पैदा होता है शनि अगर वक्री है तो। और वहीं पे शनि अगर चार्ट में वक्री है तो कई लोगों के लिए ये वाले गुण सीखना एक बहुत बड़ा कार्य बन जाता है व्यक्ति के जीवन के लिए। तो मैंने पहले ही कहा, वीडियो के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में भी कहा, वो सुन लीजिएगा। और मैंने बाहर थंबनेल में भी बताया कि देखिए कि जो भी प्लैनेट वक्री है वो बहुत बड़ा आपको नुकसान और बहुत बड़ा आपको फायदा प्रदान कर सकता है। अब शनि अगर हमारे चार्ट में वक्री है तो फायदा हमारे जीवन में देखिए ये होता है कि वो व्यक्ति को जीवन में कार्य में बड़ा कुशल बनाता है। हमारे कार्य में, नौकरी में, बिजनेस में, हमारे वर्किंग स्टाइल में, कार्य करने के तरीके में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। ऐसा आदमी दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कांधे पे देखिए वो उठा सकता है और हंस के उठा सकता है। ये नहीं कि हम बोझ तले दबे चले जा रहे हैं, नहीं। तो सैटर्न अगर हमारे चार्ट में वक्री है तो वो इस प्रकार का हमको सुंदर फल भी देता है। प्लस बिना थके हुए घंटों लगातार काम करते चले जाना, बिना कुछ कंप्लेंट किए हुए काम करते चले जाना। शनि अगर हमारे चार्ट में वक्री है तो 100 लोगों का काम आदमी एक खुद कर सकता है, बिना थके काम कर सकता है। तो सैटर्न अगर वक्री है काम कर, और जैसे कोई काम है, कोई स्टेटस को चल रहा है किसी काम में जीवन में व्यक्ति के, अब कोई चीज़ें चलती चली आ रही हैं लाइफ में, हो सकता है उनके घर में चीज़ें चलती चली आ रही हैं जी, कोई सब लोग बिजनेस ही कर रहे हैं। अब सैटर्न वक्री है चार्ट में तो हो सकता है वो रूल रेगुलेशंस को तोड़ के अलग तरीके का कोई काम करने की तरफ आदमी निकल जाए, या जहाँ पे वो काम कर रहा है जिस जगह में भी, बिजनेस में या नौकरी में, वहाँ पे कई प्रकार के बदलाव अपने जीवन में करे, काम को लेके, रूल्स को, नीति नियम, रूल रेगुलेशंस को लेके वो बहुत बड़े बड़े बदलाव वहाँ पे करे। वो अच्छे भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि सैटर्न की पोजीशन में कि वो रेट्रोग्रेड है और कैसे बैठा हुआ है रेट्रोग्रेड होके आपके चार्ट में, अगर अच्छा है, लगन के लिए शुभ प्लैनेट है, आपके राजयोगकारी प्लैनेट है, केंद्र में त्रिकोण में बढ़िया बैठा हुआ है, तब आप ये मान के चलिए कि ये सैटर्न आपको सत्ता, राज सत्ता और अपने समय में एक नहीं 20 तरीके के काम आपको दे देगा। अच्छा, यहाँ पे रेट्रोग्रेड सैटर्न एक और बात भी बताता है कि हमारे कई पुराने कार्मिक चीज़ें भी हमारे लाइफ में पूरी होती हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि सैटर्न हमारे जीवन में एक कार्य को या करियर को या पैसे को, धन को, आमदनी को, इन चीज़ों को भी देखिए वो शो करता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड भी है 10th के साथ साथ। तो ऐसा आदमी अपने जीवन में देखिए कार्य में तो कुशल होता है, साथ में जीवन में उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। उसका जो है सर्कल, सोशल सर्कल, नेटवर्क सर्कल, ये भी बहुत फैला हुआ होता है, और जिसको कहा जाए कि बेफालतू के लोगों के साथ नहीं भरा हुआ, कायदे के, काम के लोग है ना, काम की बातें, काम के लोग, उनके साथ उठना बैठना है। तो एक वो कार्मिक सर्किल भी आदमी का पूरा होता है, उसको महसूस होता है। सैटर्न जिनके चार्ट में वक्री है उनको महसूस होगा कि हाँ, जो काम वो करने आए थे वो ये काम कर रहे हैं। तो ये भी एक वक्री प्लैनेट की विशेषता है जो याद रखिएगा आप लोग। अब सैटर्न अगर हमारा वक्री है, किसी आदमी को मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर बनना था, किसी व्यक्ति को बिजनेसमैन बनना था, अच्छा रेट्रोग्रेड सैटर्न हमारे चार्ट में बैठा हुआ है तो वो उस कार्य की पूर्ति करा देता है। तो एक तरीके से कहा जाता है कि हाँ, कार्मिक हमारा कनेक्शन जो है वो पूरा हुआ, पेंडिंग कर्मा था उन चीज़ों को लेके। फिर दूसरा एक पेंडिंग कर्मा कार्मिक रिलेशन से रिलेटेड ये भी हो सकता है कि सैटर्न हमारे जीवन में जिन जिन चीज़ों को हमारे चार्ट में रिफ्लेक्ट करता है, जैसे जिन घरों का स्वामी है, मान लीजिए हमारे चार्ट में 3rd हाउस का लॉर्ड है,
तो हो सकता है बहन भाइयों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हों जिनको हमें निभाते रहना पड़े इस जीवन में, और वो आदमी निभाता हुआ, कंप्लीट करता हुआ चला जाता है। वहीं पे खराब शनि अगर हमारे चार्ट में है और अगर वक्री है और थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो मान लीजिए हमारे द्वारा किए गए एक तो सारे कार्य जो हैं वो निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स का है। दूसरी बात, हमारे बहन भाइयों के साथ हमारे कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं होते, बन नहीं पाते, पूरे नहीं हो पाते, एक कंप्लीशन की ओर नहीं जा पाते। तो हमको महसूस होता है कि हाँ, ये हमारा कार्मिक पैटर्न था और ये हम कंप्लीट नहीं कर पाए। वहीं पे सैटर्न अगर हमारे चार्ट में वक्री है तो वो ये भी देखिए बताता है कि कोई स्पेशल टैलेंट भी लेके व्यक्ति पैदा हुआ है। अब कार्य या कार्य क्षमताओं को लेके, हमारी अपनी स्पेशलिटी को लेके हो सकता है किसी के चार्ट में शनि वक्री हो और शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति समय का बड़ा पाबंद है, या ये व्यक्ति जो है सबको साथ में लेके चलने वाला है, या इस व्यक्ति को अगर काम सौंप दिया जाए तो वो काम पूरा होगा ही होगा। ये स्पेशल टाइप की क्वालिटीज ऐसा व्यक्ति लेके पैदा होगा जिसके चार्ट में सैटर्न वक्री होगा ना। तो सैटर्न से संबंधित किसी भी प्रकार के दुख के समय घबराना नहीं, किसी भी परिस्थिति में चलते रहना, यहाँ पे डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है। और वहीं पे अगर सैटर्न हमारे चार्ट में वक्री है और मान लीजिए वो पेंडिंग कर्मास और ये सारे कार्मिक कनेक्शंस वो शो कर रहा है, तो कई बार क्या हो, और बैड शो कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है या फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, तो हमारा कार्मिक कनेक्शन उनके साथ बहुत महसूस होगा इन अ गुड वे, और हमको लगेगा भी कि हाँ भाई, हमने अपनी माँ के साथ, बहन भाइयों के साथ या बच्चों के साथ हमारे कर्तव्य हैं, हमको उन्हें पूरा करना है और हमने उसको पूरा कर भी लिया। और वहीं पे अगर सैटर्न वक्री है और इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में, मान लीजिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पे वो दो चीज़ें करेगा। अच्छा वक्री शनि आपके चार्ट में क्या फायदा प्रदान करेगा, आपको हर प्रकार का जिन चीज़ों से आप प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, उनकी पूर्ति वो आपको करके देगा, चाहे लेट दे लेकिन देगा। और वहीं पे संतान से रिलेटेड आपके जो दायित्व हैं वो आप अपने पूरे कर पाएंगे। तो मन में आदमी बैठ के सोचता है कि नहीं, मैंने अपना पूरा काम यहाँ पे कर लिया। और वहीं पे वक्री शनि है आपके चार्ट में और मान लीजिए पंचम स्थान का स्वामी है, तो पढ़ाई लिखाई में देखिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। वहीं संतान से रिलेटेड आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं, जो लव है, जो रोमांस है, ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो सैटर्न अगर आपके चार्ट में वक्री है और जिस घर का स्वामी भी है वो भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन घरों से लेके भी आपके पेंडिंग कर्मास बनते हैं और वो पेंडिंग कर्मास या तो आपको फायदा प्रदान करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया उदाहरण के तौर पे कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो अब थर्ड हाउस का लॉर्ड होके अगर शनि वक्री हुआ है, या तो आपके अंदर आदम्य साहस होगा, कोई आपको बीट नहीं कर सकता, वो ब्रेवरी, वो ताकत, वो किसी से निर्भय मतलब रहना व्यक्ति को और हर प्रकार की चीज़ों में जूझते रहना, ये आपकी क्वालिटी वो देगा ही देगा। और वहीं पे शनि अगर आपके चार्ट में वक्री है और मान लीजिए थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो वहीं पे आप देखेंगे कि थर्ड हाउस से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो कभी पूरे जीवन में हुए ही नहीं। एक लेजीनेस, काम न करना, काम छूट जाना, बार बार ब्रेक, वो हिम्मत ही नहीं मिलना, या आदमी का थॉट प्रोसेस ही क्लियर नहीं हो पाना कि जीवन में करना क्या है। तो सैटर्न आप ये भी समझ लीजिए अगर वक्री होगा तो वो आपको परफेक्ट काम करने वाला बनाएगा। देखिए आप जो काम को भी छुएंगे उसको सोना कर देंगे। और वक्री शनि वहीं पे अगर आपके चार्ट में नुकसान देने वाला या खराबी करने वाला हुआ तो आप जो भी काम करेंगे वो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, ये बात याद रखिएगा। वो कंप्लीट होने ही नहीं देगा आपको, उसकी दशा में बहुत कष्ट, परेशानी, बार बार डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, ब्रेक, ये सब होते हैं। एक बात और यहाँ पे बड़ी अच्छी जानने वाली है कि जो भी प्लैनेट अगर वक्री है आपके चार्ट में, जैसे हम लोग यहाँ पे शनि की बात कर रहे हैं, अब वो चाहता है कि शनि से रिलेटेड जितने भी उसकी क्वालिटीज़ हैं आप उसमें मास्टरी हासिल कीजिए। जैसे उसकी मास्टरी है पेशेंस, एक शब्द जैसे है शनि के लिए कि पेशेंस है उसकी एक मास्टरी, कहता है कि वो आप हासिल कीजिए। तो अब आप अगर आपका वक्री शनि है तो वो ये पेशेंस या धीरज वाली बात आपको
100 तरीके से समझाएगा, काम में, परिवार में, रिश्तों में, हर तरीके से समझाएगा। धन को लेके कि आपको उसमें धीरज रखना ही पड़ेगा, धीरे धीरे आप आगे उसको सीखेंगे। अच्छा, फिर ये होता है कि अब शनि अगर हमारे चार्ट में वक्री है और वो हमको पटक रहा है, खराब है मान लीजिए हमारे चार्ट में, नुकसान देने वाला है, लेकिन अंततः फिर भी जो प्लैनेट वक्री है आपके चार्ट में, जैसे कि इस समय शनि की बात हम लोग कर रहे हैं, ये व्यक्ति को जो है वो जीवन में बहुत एक्सपर्ट बनाता ही बनाता है। वो चाहता है कि हमारे काम में तुम एक्सपर्ट बन जाओ। तो यहाँ पे शनि एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज़्यादा मास्टरी, बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति होगा कि इसके जैसा कोई भी काम नहीं कर पाएगा। वो एक्सपीरियंस, वो स्पेशलिटी, वो नयापन, वो तरीके प्रदान करेगा ये शनि। क्योंकि जब शनि वक्री है और किसी आदमी के चार्ट में, तो उसको गिरने के 100 रास्ते पता है और उठने के 100 रास्ते पता है जीवन में। ये बात की भी मास्टरी वो आपको देता है। अच्छा, शनि आपके चार्ट में जिन घरों का स्वामी होगा उन घरों से लेके भी आपका पेंडिंग कर्मा है। मान लीजिए आपका 2nd हाउस का लॉर्ड है शनि और वो वक्री है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि आपका घर, परिवार, स्पीच, खाना पीना, रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड या तो वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है और यहीं से या तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। तो खराब सैटर्न जो है वो एक तरीके से आदमी को निष्क्रिय कर देता है, कुछ ना करने वाला, उसको चीटिंग महसूस होती है, वो हताशा महसूस होती है, डिप्रेशंस महसूस होते हैं जीवन में। उसको लगता है कि उसके जीवन में यहाँ वो आया, उसका काम क्या है, उसका कोई काम तो बनता नहीं है, काम उसके बनते बनते बिगड़ जाते हैं जीवन में। कई बार वो खुद अपने हाथों से अपने कई काम बिगाड़ लेता है जब शनि वक्री होता है। वही मैं आपसे बता रहा हूँ ना, ऐसे घरों का स्वामी हो जाए जहाँ पे आप ये कहने लायक हों कि हाँ भाई ये शनि अपने हाथ से अपना काम बिगाड़ देगा। मान लीजिए 3rd हाउस में बैठा है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, 1st हाउस में बैठा है, लगन के स्वामी के साथ बैठा हुआ है शनि आपके और वक्री है, तो ये सारी चीज़ें स्वयं से या सेल्फ से जोड़ देती हैं ना। तो आदमी अपने हाथ से ही अपना बेड़ा गर्क कर लेता है। और वहीं पे शनि अगर वक्री है और अगर सेल्फ के हाउसेस से जोड़ रहा है, जैसे 1st हाउस से, 3rd से, लगन के स्वामी के साथ, तो ऐसा आदमी स्वयं अपने जीवन को खड़ा कर लेता है। वहीं पे अब आपके चार्ट में मान लीजिए अगर शुक्र हमारे चार्ट में वक्री है, अब अगर शुक्र वक्री होगा तो पहले ही आप समझ लीजिए अपने जीवन में कि शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, उनसे रिलेटेड हमारे जीवन में पेंडिंग कर्मा है। अब शुक्र, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी शादी से रिलेटेड है, शुक्र हमारे लव से, रोमांस से, लग्जरी से, कंफर्ट से, पीस से, शांति से, हैप्पीनेस से, भोगों से रिलेटेड है। अब ये सारी चीज़ें शुक्र देखिए हमारे चार्ट में वक्री है और अगर हमारे चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ है और वक्री हो गया मान लीजिए, तब ये हमको खराब रिजल्ट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से रिलेटेड दे सकता है। इसमें ये भी बात आती है कि अगर शुक्र हमारे चार्ट में वक्री है तो शादी देर से होना, खराब होना, या हमारे लिए जीवन में रिलेशनशिप्स या शादी को लेके या किसी भी प्रकार के संबंधों को लेके, हमेशा सिर्फ शादी के रिलेशनशिप नहीं और कई प्रकार के रिलेशनशिप्स, उनमें कई प्रकार की हमारे जीवन में चुनौतियाँ हों, कई प्रकार के कष्ट या परेशानियाँ हमको उठानी पड़ जाए। और वहीं पे शुक्र अगर हमारे चार्ट में वक्री है और सुंदर बैठा है, मान लीजिए 10th हाउस में बैठा हुआ है जो शुक्र है और अपनी राशि का बैठा हुआ है और वक्री है, तो उसमें कहना क्या, वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्रदान करेगा। तो मेरा कहने का पहले ही इंट्रोडक्शन में भी ये मतलब था कि आपके चार्ट में प्लैनेट जो भी वक्री है, जैसे इस समय हम लोग शुक्र की बात कर रहे हैं, तो वो कैसी पोजीशन में बैठा हुआ है, केंद्र में है, त्रिकोण में हो के शुभ प्लैनेट है, और अगर वक्री है तो बहुत बढ़िया बात है, उसकी डबल ताकत हो जाएगी। वो आपको 10 रुपये देता तो अब वो आपको देगा 50 रुपये, इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। अब शुक्र अगर आदमी चार्ट, किसी के भी चार्ट में वक्री है, तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अब वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो हमारा 7th हाउस का लॉर्ड है नहीं है शादी से, क्योंकि शुक्र शादी का कारक प्लैनेट है। तो अब हमारी शादी, मैरिज, रिलेशनशिप्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे लाइफ में पेंडिंग कर्मा आ जाता है, हमको उसको निभाना है, या उसके द्वारा हमको किसी प्रकार के कष्ट मिलेंगे,
वो हमारे चार्ट में शुक्र साफ साफ बताता है। शुक्र अगर हमारे चार्ट में मान लीजिए कि रेट्रोग्रेड है, तो किसी न किसी प्रकार का कोई क्रिएटिव टैलेंट शुक्र से रिलेटेड ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य लेके जन्म लेता है। अगर अच्छा शुक्र है, कोई क्रिएटिवनेस है, कोई डिजाइन्स हैं, किसी भी प्रकार का लग्जरी है, कुछ भी चीज़ है, उसको स्वयं पता चल जाएगा कि कोई ना कोई भाई आदमी कोई पेंटिंग है, गाना है, बजाना है, एंटरटेनमेंट लाइन है, किसी भी प्रकार का शुक्र के टैलेंट्स होते हैं ना, तो अब उनके टैलेंट से हमको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे जीवन में ये शुक्र जो है वो पहले से ही कोई पेंडिंग इसकी चीज़ें थी, इसको गाना गाना था या पेंटिंग करनी थी या कोई डिज़ाइनर था या किसी भी प्रकार का आप समझ लीजिए मधुर संबंधों से रिलेटेड इसका लियाजनिंग वर्क बहुत बढ़िया है। ये तुरंत जो है लोगों के बीच में सुलह समझौता, सबके साथ मिल के रहना, बहुत सुंदर इसका ये वाला टैलेंट बहुत बढ़िया है। ये दो शत्रुओं के बीच में भी रह सकता है, दो शत्रुओं को के बीच में भी सरवाइव कर सकता है, उनके बीच में भी दोस्ती करा सकता है, उस तरीके का बात। क्योंकि वैसे भी शुक्र की जो मेन क्वालिटी है वो है डिप्लोमेसी, वो डिप्लोमेसी के राजा कहे जाते हैं शुक्र महाराज। तो अब ये सारे टैलेंट ऐसा व्यक्ति इनबॉर्न लेके पैदा होता है। शुक्र सुंदरता के लिए जाना जाता है। वक्री शुक्र अगर हमारे चार्ट में है और सुंदर है, मतलब अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, तो वो, और अगर हमारे लगन से, लगन के लॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भला का खूबसूरत भी होता है, सुंदर होता है, देखने में प्लेजेंट होता है, अट्रैक्टिव होता है, आप कह सकते हैं। वहीं पे शुक्र जो है अगर हमारे चार्ट में वक्री है, तो अब जिन घरों का वो स्वामी है उनसे रिलेटेड भी देखिए वो हमको बहुताहत रूप में बढ़िया रिसोर्सेज, आनंद, सुख प्राप्त कराता है। 10th हाउस का लॉर्ड होके अगर हमारे चार्ट में शुक्र वक्री है, तब आप समझ लीजिए 10th हाउस से रिलेटेड और अच्छा बैठा हुआ है, तो 10th हाउस से रिलेटेड हमको जीवन में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, सब कुछ सॉर्ट आउट है। हमको हर कौन सा काम करना है, हम जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कह लीजिए, ग्रोथ की बात कह लीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट वो हमको दे रहा है। एक काम नहीं, 10 तरीके के कामों में ऐसा आदमी एक्टिव है। पैसा बनाना जानता है शुक्र, क्योंकि वेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे आदमी के ऊपर धन संपदा हमेशा मेहरबान रहती है। उसके जीवन में लोग उससे आके स्वयं जुड़ते चले जाते हैं, बात करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का दायरा बहुत बड़ा होता है, देश विदेश हर जगह ऐसा आदमी हिट हो जाता है। शुक्र अगर हमारे चार्ट में वक्री है तो उसके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, फॉरेन जितना भी उसका कोलैबोरेशंस होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, बोलने से ही उसके काम हो जाते हैं। कई बार शुक्र वक्री होता है तो हमने देखा है बिना मांगे उसको बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ पे। अब वहीं पे शुक्र अगर हमारे चार्ट में वक्री है और अगर खराब है हमारे चार्ट में, तो ये याद रखिए मैरिज से, रिलेशनशिप से, संबंधों से, पैसों से, सुख से रिलेटेड हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स या बहुत बड़े नुकसान यहाँ पे वो क्रिएट कर सकता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शुक्र वक्री है और जब शुक्र वक्री की दशा आई तो ऐसे समय में हमको धन से रिलेटेड बहुत इश्यूज हमको लाइफ में अपने उठाने पड़ गए। अगर वो हमारे चार्ट में खराब बैठा हुआ है या नुकसान करने के लिए बैठा हुआ है तब, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर वो नुकसान करने के लिए बैठा है तो ऐसा व्यक्ति शादी से ही नुकसान उठा जाएगा कि भैया उसकी मैरिज ही उसके लिए काल बन के आ गई है एक तरीके से। तो आप समझ रहे हैं, शुक्र अगर हमारे चार्ट में वक्री है तो ये आपके लिए एक एसेट है, वो आपके लिए एक टैलेंट भी लेके आएगा, कार्मिक कनेक्शंस भी पूरा करेगा। आपको महसूस होगा, मान लीजिए शुक्र आपके 4th हाउस का लॉर्ड है और आपके चार्ट में वक्री है, तो आपको एक स्पेशल बॉन्डिंग अपनी माता जी के साथ महसूस होगी कि भाई मेरा इनके साथ बहुत स्पेशल कनेक्शन है, बहुत प्रेम भी मिलेगा, बहुत सौहार्द भी रहेगा, वो भी आपके प्रति बहुत सुंदर रहेंगी, आपका भी उनके साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो आपको लगेगा एक फुलफिलमेंट कि हाँ, हमको जो अपनी माता के लिए कार्य करने थे वो हमने पूरे कर दिए। क्योंकि शुक्र जैसे कोई भी प्लैनेट अगर वक्री होता है तो वो पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्मा भी शो करता है। और अब आपके चार्ट में शुक्र है और शुक्र वक्री हो गया है तो 4th हाउस का लॉर्ड है, तो जिस घर का लॉर्ड है उसके प्रति आपका कहीं ना कहीं कोई पेंडिंग कर्मा बनता था, और शुक्र वक्री होके आपके चार्ट में बढ़िया बैठा हुआ है, फायदा कराने वाला बैठा हुआ है,
तो माता जी, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घोड़ा, हर तरीके से आपको लाभ प्राप्त करवाएगा। वहीं पे अगर शुक्र आपके चार्ट में वक्री है और मान लीजिए 4th हाउस का लॉर्ड होके आपके चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में 4th हाउस से रिलेटेड सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे इनफैक्ट माता जी को भी अपने जीवन में, उनकी अपनी शादी में, हेल्थ इश्यूज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपके संबंध माता जी के साथ अच्छे नहीं होंगे, दूरी हो जाएगी, वो कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं रहेंगी, वो कहीं ना कहीं से साथ छूट जाएगा। तो एक देख रहे हैं आप, एक कार्मिक पैटर्न था शुक्र से रिलेटेड, क्योंकि वो 4th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में बना है और खराब है, शुक्र खराब है वक्री होके। अब ऐसी स्थिति में जिस घर का वो स्वामी होगा उस घर से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, आप यूं कह लीजिए। तो जो भी प्लैनेट वक्री होता है, जैसे मैंने कहा है, वो आपको अंततः इंटरनल चीज़ों के बारे में बताता है। जैसे मैंने शनि के बारे में बताया था, वैसे ही शुक्र के बारे में कि प्रेम क्या होता है, संबंध क्या होते हैं, इंटरनल प्यार क्या होता है, डिवाइन प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। आदमी उन चीज़ों के बारे में सोचता है, आदमी उन चीज़ों के बारे में उसको सोचना चाहिए, आदमी को उन चीज़ों के तरफ धकेला जाता है, आप यूं कह लीजिए। और वहीं पे अगर शुक्र हमारे चार्ट में अगर वक्री है और अगर खराब करने के लिए बैठा हुआ है, तो इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए कि प्रेम क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, फैमिली क्या होती है, सही तरीके से खान पीन क्या होता है, सही तरीके से भाषा क्या होती है, सही तरीके से किसी दूसरे आदमी से जब हम मिलते हैं, उनके साथ संबंध रखते हैं, तो हमको किस प्रकार से चलना चाहिए, ये सारा एक सबक के रूप में शुक्र वक्री है तो फिर वो हमको ये सिखाता है। यहाँ पे शुक्र अगर वक्री होता है चार्ट में, तो कई बार व्यक्ति कई सपने भी देख सकता है कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, सुंदर हो, फलाना हो, सजा धजा रहे, एक्स्ट्रा ये हो, क्वालिफाइड, ये वाली चीज़ें होना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे वक्री है और खराब नुकसान देने के लिए आपको बैठा हुआ है, तो इन चीज़ों की वजह से कई प्रकार के लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, कष्ट, ये सारी जीवन में चीज़ें आ सकती हैं। ये भी एक विषय बन सकता है बाद में कि आदमी कहता है ना, लो इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में सब चौपट हो गया, कि भाई कितना वो पैशन, कितना एक सेक्सुअल, आदमी के अंदर एक सेक्सुअल हंगर भी रहती है। जब शुक्र जो होता है वक्री होता है, तो एक सेक्सुअल हंगर कह लीजिए आप, या इनसेटिस्फैक्शन कह लीजिए, या आदमी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक ये वाला पॉइंट भी रहता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी वो शो करता है। तो कभी उस चीज़ में डिप्राइवनेस मिलती है कि भाई वो पूरी नहीं हो पाई, और कभी वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो हमारे लिए नुकसान कारक हो जाती हैं। तो दोनों ही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस में करके रखनी पड़ती हैं। हाँ, इनफैक्ट शुक्र अगर हमारे चार्ट में वक्री है, तो जिन घरों का स्वामी है उन घरों से रिलेटेड हमारा पेंडिंग कर्मा बनता है। शुक्र जिन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उन क्वालिटीज़ में वो बहुत बढ़ावा दे देगा, बहुत फ़ायदा देगा आपको, जैसे मैंने आपको बताया है। और वहीं पे अगर शुक्र आपके चार्ट में खराब है, तो आप ये सोच लीजिए कई प्रकार की आपको बीमारी देगा। आप एक बार गिर जाएंगे तो फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। सुख सुविधाएं, पैसा, धन, आनंद, शांति, पीस जीवन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शुक्र अगर वक्री है तो ऐसा आदमी असली प्रेम को, सुंदरता को, असली सुंदरता को, संत सरीखा होता है ना, संत जैसे सब में अच्छाई देखते हैं, सब में प्यार देखते हैं, सबके लिए प्यार देखते हैं। और वहीं पे अगर शुक्र हमारे चार्ट में वक्री है तो, और अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर अ पर्सन कैन एक्चुअली एक्ट लाइक अ पर्वर्ट। फिर उसका कुछ नहीं आप कह सकते हैं कि वो किस हद तक जा सकता है, क्योंकि वक्री प्लैनेट किस हिसाब से काम करेंगे। मान लीजिए राहु के साथ बैठा हुआ शुक्र अगर वक्री है, तो वो आदमी किस हद तक जा सकता है चीज़ों के लिए, चाहे वो एडिक्शंस हो, चाहे वो सेक्सुअल चीज़ें हों, चाहे वो शादी को लेके पॉइंट हो, या उसकी सोच के बारे में हो। हम और आप उस बारे में विषय में नहीं कह सकते कि वो कहाँ तक जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि शुक्र अगर वक्री है तो ऐसे आदमी के अंदर शुक्र से रिलेटेड कई प्रकार के टैलेंट्स हो सकते हैं, कई प्रकार के उसको, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर वक्री शुक्र होगा तो वो किन किन चीज़ों में आपके फायदा प्रदान कर सकता है। वहीं पे शुक्र अगर हमारे चार्ट में अच्छा हुआ
तो कई प्रकार की आपको पूर्ति महसूस होगी खुद भी कि हाँ भाई हमारी मैरिज भी सेटिस्फाइंग हुई, हमारे रिलेशनशिप्स भी बड़े अच्छे हुए, हमारा जिनसे भी बोलचाल है या जिनसे भी मिलते हैं दैट इज ऑल्सो ओके। तो हमको पता चल जाता है ये वक्री प्लैनेट का जो कार्मिक या पेंडिंग कर्मा था वो पूरा हो रहा है, वो हमारे जीवन में फुलफिल हो गया। क्योंकि भाई हमको अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा घर में रहना है, हमको अच्छी गाड़ी लेनी है, वो हमको सब मिल गई है, सारी चीज़ें हैं। तो आदमी को पता चलता है कि हाँ ये वक्री शुक्र जो है, ये जो पुरानी चीज़ें, जिन चीज़ों की हमको चाह थी वो आज हर रूप में पूरी हमारे जीवन में हो रही है। तो हमको पता चल जाता है। वहीं पे वक्री शुक्र है और हमको पता चल जाता है कि ना मैरिज ठीक हुई, ना रिलेशनशिप, ना घर, ना मकान, ना पैसा, ना दुकान, कुछ नहीं हुआ। तो हमें मालूम पड़ जाता है वक्री शुक्र का जो लेसन है हमारे जीवन में वो अब की बार पूरा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं उस चीज़ की प्यास या वो चीज़ अधूरा रह गया है, रह रहा है। हमको उसको किस तरीके से पूरा करना है, वो पूरा होगा कि नहीं होगा, ये वक्री शुक्र के द्वारा ये वाली चीज़ें चैलेंजेस के रूप में आती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो ये वक्री प्लैनेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फायदा कराने वाले होते हैं, वो आपको एक्सेप्शनल फायदा करा देंगे। अब शुक्र वक्री शादी ऐसी करा देगा, आप कहेंगे कि पुराने जमाने में क्या सतयुग की शादी रही होगी, हमारा लाइफ पार्टनर हमारे लिए ऐसा है, हमारे लिए भगवान है, देवता, हम उसके लिए भगवान शरीक हैं, वो हमको इतना सम्मान, इज्जत, मान सब कुछ करता है। और वहीं पे अगर शुक्र वक्री है आपके चार्ट में तो आप यही कहेंगे जीवन में कि शादी जीवन में है ही बकवास चीज़, या ये एक इस चीज़ की प्रताड़ना से बड़ी कोई प्रताड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेंडिंग कर्मा में है। तो वो अब शुक्र आपको समझ लीजिए उन्हीं चीज़ों की तरफ से आपको प्रॉब्लम देगा। और फिर जिन घरों का स्वामी है, ये बात याद रखिए, उन चीज़ों की तरफ से भी, मान लीजिए शुक्र 9th हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में और वक्री है आपके चार्ट में, तो आप ये याद रखिए कि आप अपने जीवन में जो डायरेक्शंस हैं, जिसको कहा जाए ना, या जो ब्लेसिंग्स हैं, या तो आपको वो इतनी मिलेंगी, सही मिलेंगी और इतनी बहुताहत में मिलेंगी, बढ़िया मिलेंगी, आप कहेंगे कि हमारा जीवन तो धन्य हो गया, हमको पिता से गुरु, हमको पिता मिले ऐसे मिले, सीनियर्स मिले ऐसे मिले, गुरु मिले ऐसे मिले, भक्ति मिली तो ऐसी मिली कि हमको सब रास्ते मिलते चले गए। और वहीं पे 9th हाउस में अगर आपका शुक्र है, 9th हाउस का लॉर्ड है शुक्र आपके चार्ट में और वक्री है और खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप ये सोच लीजिए भाग्यवश आपको जीवन में सुख मिल ही नहीं पाएगा। मिलेंगी सारी चीज़ें, आपको खाना भी मिलेगा, लेकिन कोई गंभीर रोग हो गया, बीमारी हो गई, कष्ट हो गया, उसका फायदा नहीं उठा पाए। जीवन में आपको लाइफ में जो आपका था, आप उस चीज़ों के ऊपर अधिकार ही नहीं जमा पाए। शादी भाग्यवश खराब हो गई। बड़े आपके जीवन में जो जितने भी आपके बड़े जीवन में आए, उन्होंने सब ने आपको ठगा, इस तरीके का आपका फायदा उठाया। आप उन चीज़ों के अफेक्शन में पड़ के मालूम पड़ा वो आपको ही नुकसान पहुंचा के चले गए। ये वाले पॉइंट्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे चार्ट में मान लीजिए बुध महाराज अगर वक्री होंगे, अब बुध अगर हमारे चार्ट में वक्री हैं तो हमको पहले ही समझ जाना चाहिए बुध प्लैनेट है, देखिए, व्यापार का, बोलने चालने का, लिखने पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग का, कम्युनिकेशन का, दिमाग का, मेमोरी का, इंटेलिजेंस का। मरकरी इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे चार्ट में अगर मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है तो वो हमको ये बताता है कि जीवन में हमको कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ बोलना है, क्यों बोलना है, ये सारी चीज़ें हमको वो जीवन में सिखाने वाला है। क्योंकि उसका पेंडिंग कर्मा हमारे साथ बनता है, कई लोगों के साथ इन अ गुड वे और कई लोगों के साथ इन अ बैड वे। अब किसी के चार्ट में अगर बुध महाराज वक्री हैं तो आप ये समझ लीजिए उस व्यक्ति को कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, इन सारी चीज़ों में संशय रहेगा, वो डाउट करता रहेगा, बोलने में वो बिल्कुल कुशल नहीं होगा, किसी भी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, किसी भी बात को रख नहीं सकता, किसी भी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लोगों के सामने आने पे उसकी घिग्गी बन जाती है। तो ये एक बैड मरकरी का इन्फ्लुएंस है अगर वो वक्री है तब।
और वहीं पे अगर बुध हमारे चार्ट में वक्री है तो ऐसा आदमी स्पेशल टैलेंट ही लेके पैदा होगा। मैथ्स, अकाउंट, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, पढ़ाई लिखाई, मेमोरी, इंटेलिजेंस, शार्पनेस, क्या कहने। तो अगर बुध वक्री है हमारे चार्ट में तो हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि ये दिमाग से जो है वो पैदल होगा, नहीं, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होगा। मैंने पहले कहा जो प्लैनेट वक्री होता है और आपके चार्ट में शुभता लिए बैठा हुआ है, शुभ करने के लिए बैठा है, तो वो आपको 10 गुना फायदा प्रदान करेगा। अब मरकरी या बुध जो है आपको 10 गुना फायदा कहाँ से देगा? इंटेलिजेंस से, बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से, पढ़ने लिखने से। ऐसा आदमी पढ़ने लिखने में जबरदस्त मास्टर होगा। हर तरीके की चीज़ें पढ़ना, हर तरीके की चीज़ें एक्सपीरियंस करना, हर तरीके के चीज़ों के लिए आगे बढ़ना, 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम। मित्रता बहुत बढ़िया, लेकिन काम की अपनी मित्रता कि हाँ हमारा यहाँ फ़ायदा, हमारा यहाँ ये है, उससे वो आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। कंपटीशन से, किसी भी प्रकार के स्ट्रगल से, किसी भी प्रकार के बाधाओं से वो डरता नहीं। उल्टा ऐसा बुध बाधाओं का स्पेशलिस्ट होता है। कहते हैं ना, कोई काम फंस गया, जिनके चार्ट में बुध वक्री है उनको बुलाओ, चार्ट में बढ़िया बैठा हुआ है, सॉल्व कर देंगे हर प्रकार का, अपना काम, दूसरे का काम, तीसरे का काम, 4 प्रकार के काम हाथ में अपने लेके करेंगे। वक्री बुध जो है एक बार में 20 प्रकार की चीज़ें सोच सकता है, 20 प्रकार के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है, बढ़िया बैठा हुआ हो तो। बुध अगर हमारे चार्ट में वक्री है तो ऐसा आदमी जो है वो व्यापार, बिजनेस, इन सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ही नोज कि उसको कब किससे क्या बात करनी है, कब जीवन में स्ट्रगल आएंगे या कहाँ पे परेशानी आ सकती है। वक्री जब बुध होता है तो उसका एक टैलेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो ये जानता है कि कहाँ कहाँ चीज़ें गड़बड़ होती हैं, किससे गलत बोलने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस समय करने से ये क्या हो जाएगा। तो बुध जो है नोज एवरीथिंग कि हमको कब किससे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे बोलना है, क्या काम करना है, कितने समय में हमको ये चीज़ें कर लेनी है। तो मरकरी यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट हो जाता है। वैसे भी मरकरी जाना जाता है शीघ्रता के लिए, नई नई चीज़ों के लिए, शीघ्रता के लिए। और अब अगर बुध वक्री है आपके चार्ट में तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो आप बात करेंगे तो वह बिल्कुल आपने 1 मिनट में 1000, 2000 कितने शब्द कह दिए। अब हम तो नहीं जानते कितने ज़्यादा शब्द होते हैं, लेकिन वक्री बुध है वो अपनी बात कम टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से रखना जानता होगा। हर प्रकार का कब कितना बोलना है, कितना तरीके से बोलना है, शब्दों का चयन, क्या चीज़ें, सब बहुत बढ़िया पता है। और वहीं पे अगर हमारे चार्ट में बुध वक्री है और अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है हमारे चार्ट में, तब ऐसा व्यक्ति को बोलना तो छोड़ दीजिए, दिमाग ही नहीं चलता। तब दिमाग की कमज़ोरी, मेमोरी, कई प्रकार के नर्वसनेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ों को वो शो करता है। डिसीजन ऐसा आदमी कभी नहीं ले पाता, कभी अपने आप में श्योर ही नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति के अंदर हिम्मत ही नहीं होती है किसी चीज़ के बारे में करने की। वक्री अगर बुध है तो ऐसा व्यक्ति अपने मन में ये चीज़ को दोहराता रहता है या बोलता रहेगा, हम ये काम कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा हमसे, ये नहीं कर पाएंगे हम, वो नहीं, ये सब चीज़ें इस तरीके से अंदर ही अंदर वो अपने करता रहेगा वो वाले चीज़ों में। और फिर परेशानियों को और कष्टों को भी गिनाता रहेगा, हमारे जीवन में ये हो गया, हमारे जीवन में वो होने वाला है, या ये हो जाएगा। इस तरीके की टेंडेंसी रखेगा, हम ये काम करेंगे तो उसका ये रिपरकशन होगा, हम ये काम करेंगे तो अपने आप ही अपने द्वारा किए गए कामों का हमेशा स्क्रूटनी करते रहना, ओवर क्रिटिकल हो जाना अपने ऊपर। या आप ये समझ लीजिए ऐसा आदमी अपने बुद्धि, दिमाग, ज्ञान का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता। और कई बार इसका विषय अलग भी हो सकता है, जैसे कि दिमागी कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई ऑटिज्म। ये वक्री जो बुध होता है खराब स्थिति में बैठ के बुध से रिलेटेड कई प्रकार की इस तरीके के पॉइंट्स भी बताता है, ये मैं आपको बता दूं। और वहीं पे बुध अगर वक्री है और बढ़िया है फिर तो व्यक्ति जीनियस हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और बुध देखिए हर प्रकार का फास्ट काम करना, तेज का, ऐसा बुध अगर जिनके चार्ट में वक्री होता है तुरंत पढ़ाई लिखाई करी, तुरंत काम, तुरंत नए नए कामों को सीख लेना, नए नए चीज़ों को
एकदम से उनको आ जाना, ये सब उसको बहुत बढ़िया तरीके से आता है और वो हर नए तरीके की चीज़ एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। अब बुध आपके चार्ट में वक्री है, वहीं पे वो उसका पेंडिंग कर्मा भी शो होता है। अब हमसे जीवन में कोई हो सकता है बुध वक्री हो तो हमसे कोई बात करने वाला ही जीवन में ना हो, हम किससे बात करें, किसके साथ हमारा कोई दोस्ती यारी हो या कुछ हो, या हमको कोई पूछता ही नहीं क्योंकि हमारे अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी ही नहीं, तो पूछेगा क्या। ना व्यापार की है ना पढ़ाई की है, भाई बुध दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। वहीं पे जो बुध वक्री होते हैं ऐसे आदमी के पास अपनी क्वालिटीज या अपनी स्किल्स की वजह से धन का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। धन कम्स टू देम लाइक, उसकी कोई चिंता नहीं है। आप पूछ लीजिए, बढ़िया बुध वक्री होके चार्ट में बैठा हुआ है ऐसा आदमी को कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वो बना लेता है, उसके पास इतनी स्विफ्टनेस, इतना स्किल, इतना तेजी है उसके पास कि वो पैसा बना लेगा। और वहीं पे बुध अगर वक्री है और हमारे चार्ट में अगर खराब बैठा हुआ है, नुकसान देने के लिए बैठा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए आपकी बातें, आपके कर्म, आपकी जितनी चीज़ें हैं वही पैसा आपका डुबाती चली जाएंगी। पैसा कमाने को तो भूल ही जाइए, कोई स्किल, कोई टैलेंट नहीं है, कोई अकल नहीं है, तो हर आदमी धोखा दे देगा, हर आदमी जो है वो नुकसान पहुंचा देगा। वहीं पे वक्री बुध जब खराब होता है तो ऐसा आदमी मैंने फिर बहुत लॉस्ट देखा है, बहुत ज़्यादा ना, किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, आता है लेकिन उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, शो नहीं कर पा रहा है। लड़ाई झगड़े, बीमारी, किसी भी प्रकार की जीवन में कमज़ोरी, ये सब मैंने बहुत ज़्यादा होती हुई देखी है। यहाँ पे चपल नहीं होता है, क्लेवर नहीं होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के पास पेशेंस नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में आप हार्ड वर्क नहीं होता, बल नहीं होता, पराक्रम नहीं होता है एक अंदर का, जब वक्री हो बुध हमारे चार्ट में, तो ये काफ़ी खराबी फिर वहाँ पे करता है। वहीं पे बुध आपके चार्ट में वक्री है और जिन घरों का स्वामी है उन घरों से लेके आपको स्पेशल कनेक्शन रहेगा। 10th हाउस का लॉर्ड हो के अगर बुध आपके चार्ट में वक्री है तो काम के मामले में आप स्पेशल टैलेंट लेके पैदा हुए होंगे या करियर से रिलेटेड आप कुछ स्पेशली करेंगे अपनी लाइफ में, ये बात याद रखिएगा। ये एक शो करता है ना कि वक्री प्लैनेट कोई पुराना टैलेंट भी लेके आता है। बुध वक्री है और आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, आपको कंप्यूटर में मास्टर्स हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन है, आर्किटेक्चर हैं, लॉ में है, फाइनेंस में है। भाई मरकरी खैर अपनी चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेड आपको बताएगा कि हाँ भाई ये आदमी फिनेंस में तो बेस्ट है। मरकरी हमारे चार्ट में रेट्रोग्रेड है फॉर एग्जाम्पल किसी के चार्ट में, तो ऐसा आदमी बात करने में भाई क्या जो है ये एडवाइज़र है, बेस्ट एडवाइज़र है, आप इसके पास चले जाइए। तो मरकरी हमारे चार्ट में अगर रेट्रोग्रेड और जिस घर का स्वामी है उस घर से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा स्पेशल टैलेंट देगा और आप वहाँ पे अपने आप को समझेंगे भी कि हाँ ये हमारी पूर्ति यहाँ पे हो गई है, बढ़िया हो गई है। और वहीं पे अगर बुध आपके चार्ट में वक्री है और जिन घरों का स्वामी हो के वो वक्री हुआ है और अगर खराब है तो फिर उन घरों से लेके रिलेटेड आप हमेशा जूझते रहेंगे। जैसे 10th हाउस का लॉर्ड हो के वक्री है तो फिर आप काम में अपने कभी जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, सेटल नहीं हो पाएंगे, या उसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत, बहुत परेशानी, बहुत जूझना अपने आप को पड़ेगा। अपने अंदर से अपने आप को समझना पड़ेगा कि भैया हमको काम करने के लिए असलियत में कोई गुण चाहिए, स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, काम चाहिए, क्योंकि बुध जिन चीज़ों से रिफ्लेक्ट करता है उन्हीं चीज़ों को तो कहेगा ना आपको कि अंदर से इसकी डिविनिटी को समझो, सही बात को, कब किससे क्या बोलना है, कितना बोलना है, भद्र भाषा का प्रयोग करना है। इसीलिए बुध देखिए जब अपनी राशि का केंद्र में बैठा हुआ होता है, उच्च का बैठा हुआ होता है, तो वहाँ पे भद्र महापुरुष योग होता है, क्योंकि भद्रता है, बुद्ध में बात करने का सलीका है, तरीका है। तो ये हम लेके पैदा होते हैं या हमको वो कभी भी नहीं आ पाता है, या हम चुप है, हम नहीं बात कर पा रहे हैं, या बात करने वाला कोई है ही नहीं हमारे चार्ट में। अब बुध आपके चार्ट में जिस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए बुध आपके चार्ट में दारा कारक भी हो गया, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट भी है और वक्री है, तो आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी वो आपको पेंडिंग कर्मा उसने शो कर दिया कि अब आपके या तो उसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रहेगी,
बुध क्योंकि दोस्ती के लिए जाना जाता है। अब वक्री है आपके चार्ट में, तो आपके चार्ट में स्पेशल टैलेंट है दोस्त बनाने का, है लाखों दोस्त आपके बन गए। और वहीं पे बुध अगर आपके चार्ट में वक्री है और खराब है तो कोई दोस्त नहीं है, और जो दोस्त बने उन्होंने गला काट दिया। और बुध अगर आपके चार्ट में वक्री है और मान लीजिए आपके चार्ट में दारा कारक है, तो फिर आप समझ लीजिए कि लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हमको बहुत बढ़िया दोस्ती, क्या हमारी कम्युनिकेशन, आंखों आंखों में बात समझ लेते हैं। वहीं पे बुध अगर वक्री है और आपके चार्ट में दारा कारक है मरकरी और खराब बैठा हुआ है, तो आपके लाइफ पार्टनर के बीच में जब बात होती है तो फिर वो अभद्रता से ही रिलेटेड होती है, गाली गलौच ही हो रही है, एक दूसरे को कोस ही रहे हैं। तो बुध जिन जिन चीज़ों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, वक्री है, उन चीज़ों को बढ़ा देगा फॉर गुड अगर आपके चार्ट में अच्छा बैठा है। और वहीं अगर आपके चार्ट में वो खराब हो के वक्री हुआ है आपके चार्ट में, तो वहाँ पे आपको उन घरों से रिलेटेड एक तो पेंडिंग कर्मा देगा, आपको फुलफिलमेंट वहाँ पे महसूस कभी नहीं हो पाएगा। दूसरा, उन चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत नुकसान भी प्रदान कर सकता है जिन चीज़ों से रिलेटेड बुध आपके चार्ट में है। अब मान लीजिए आपके चार्ट में बुध जो है वो नति कारक है, 6th हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होता है। अब बुध आपके चार्ट में दारा कारक से एक पहले, तो आपके नति कारक बना हुआ है बुध आपका और चार्ट में वक्री है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि बुध की दशा में वो रोग, वो कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़े, बीमारी, परेशानी आपको उठाने पड़ेंगे कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पे अगर बुध वक्री है और खराब स्थिति में बैठा है और आपके चार्ट में नति कारक है, मान लीजिए 6th से कनेक्टेड हो गया, तब आपको वो टेंशन उठानी पड़ेगी। अच्छा, अब हमारे चार्ट में मान लीजिए बृहस्पति महाराज वक्री है। बृहस्पति का वक्री होना हमारे चार्ट में शुभ प्लैनेट है, बहुत सुंदर है। ऐसा आदमी की चार्ट में जब बृहस्पति वक्री हो जाए और अगर शुभ बैठे हुए हैं तो फिर सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में उत्तम क्वालिटी होती है, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, समझदारी, भाग्य, पिता, गुरु, ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। जैसे कहते हैं ना, हाँ ये लेके ही पैदा हुए हैं ये वाली सारी चीज़ें। ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, धर्म, इन सारी चीज़ों में विशेष रुचि होती है। वक्री बृहस्पति है और ज़्यादा तगड़ा हो गया है यहाँ पे, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर होता है। भगवान की ब्लेसिंग्स के लिए बृहस्पति जाने जाते हैं। अब वक्री बृहस्पति, भगवान की ब्लेसिंग्स जो है वो बहुताहत में मिल रही हैं, हर प्रकार से मिल रही हैं, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, गुरु के द्वारा, जिनसे भी मिलते हैं, बाहर के लोगों से जिनसे भी मिलते हैं, और जो बड़े हैं उम्र के, सीनियर्स हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए बृहस्पति वक्री है, पेंडिंग कर्मा भी लेके आया है, तो कई प्रकार के लोग जो पुराने थे वो इसको हमेशा सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। और वहीं पे अगर बृहस्पति वक्री है और अगर हमारे चार्ट में खराब बैठा हुआ है, नुकसान देने के लिए बैठा हुआ है, तो हो सकता है हमारे बड़े ही हमारे शत्रु हो जाए। हमारे माता हैं, पिता हैं, बहन हैं, भाई हैं, बड़े जो भी हैं वो हमारे लिए शत्रु हो जाए। कभी कभार बृहस्पति अगर वक्री है हमारे चार्ट में मान लीजिए और खराब स्थिति में भी बैठा हुआ है किसी भी तरीके का, अब मान लीजिए बृहस्पति आपके चार्ट में 3rd हाउस का लॉर्ड है और वक्री है आपके चार्ट में और खराब भी बैठ गया है, अब आपके चार्ट में नुकसान देने वाला बैठ गया है, तो आप अपने हाथ से अपने भाग्य को खुद ही बिगाड़ लेंगे, क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड हो गया अपना हाथ, और बृहस्पति वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं भाग्य के। तो ऐसा आदमी अपना भाग्य स्वयं ही चौपट कर लेता है अपने चीज़ों के ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टीचर, बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार, बहुत परिपक्व, ओवर ये चीज़ समझेगा और उस वजह से वो अपना नुकसान कर बैठता है। यहाँ पे बृहस्पति अगर वक्री है तो, और सुंदर बृहस्पति अगर वक्री होके बैठा है, जिन घरों का स्वामी है उनसे रिलेटेड आपको एक्सट्रीम फुलफिलमेंट प्रदान करेगा। मान लीजिए 2nd हाउस का लॉर्ड है तो बोलने में अच्छे, खाने में अच्छे, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, फैमिली जबरदस्त, हर प्रकार का लाभ आपको वहां पे मिल रहा है परिवार से। तो बृहस्पति वक्री होके ये भी बताता है, जैसे मैंने बताया है दूसरे प्लैनेट के लिए, कि बृहस्पति आपके चार्ट में मान लीजिए दारा कारक है और वो वक्री है। अब दारा कारक रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट डिग्री प्लैनेट को, अब वो हमारे लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे साथ उनका सोल कनेक्शन होता है। अब बृहस्पति हमारे चार्ट में वक्री है
और दारा कारक से भी रिलेटेड वो है, वो आपके चार्ट में दारा कारक भी है। और अगर बृहस्पति वक्री है तो हो सकता है अब शादी में डिले दे दे, शादी में परेशानी दे दे, वहीं पे साथ में शादी से उत्थान दे दे कि शादी आपकी जबरदस्त हो गई, मैरिज इज अ बून फॉर यू, वही आपके लिए वरदान साबित हो गई। वो ये भी यहाँ पे बताता है। बृहस्पति अपने आप के टैलेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पूर्व जन्म में अधूरे कर्म थे वो पूरे कर देगा, खुद की क्वालिटीज के। अब बृहस्पति के अधूरे कर्म क्या होते हैं भाई? गुरु बनना, शिक्षक बनना, धर्म की तरफ जाना, जीवन में जो है कंटेंटमेंट या संतोष अपने लेके आना। तो ऐसा आदमी संतोषी जीव होता है, कंटेंटेड होता है। ऐसा आदमी अपने जीवन में सबको करेक्ट एडवाइस, राइट एडवाइस देता है। वहीं पे वक्री जब बृहस्पति होता है तो एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए, कब किसको क्यों कहाँ एडवाइस करनी है ये समझ लेना चाहिए। सबके लिए टीचर बनना, सबके साथ टीचर बनना, सदैव टीचर जैसा बिहेव करना सब जने के साथ उचित नहीं होता है। सीखना होता है ना ऐसे आदमी को भी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हम मूर्खों को ज्ञान नहीं दे सकते, बेवकूफ़ों के साथ नहीं उलझ सकते। तो बृहस्पति को यहाँ पे सीखना पड़ता है कि हमको कब टीचर बनना है, कब नहीं बनना है, या किसके साथ नहीं बनना है। अब आप कितने भी बहुत समझदार हो, आप वक्री बृहस्पति है, आप अपने पिता के थोड़ी ना शिक्षक बन जाएंगे यहाँ पे, या आप उनको समझाने लग जाएंगे कि आप अपने पिता से, बाप से बड़े हो गए। नहीं, आपको अपनी मर्यादा यहाँ पे देखनी पड़ेगी। या 10 लोगों को आप बता रहे हैं और बृहस्पति वक्री है, ये आपकी गुडनेस को शो कर रहा है, आपकी अच्छी चीज़ों को शो कर रहा है ना कि भाई ऐसा आदमी विश्वास करके लोगों को सब चीज़ें बता दे रहा है, समझा दे रहा है। और जो शुभ बृहस्पति है वक्री होके तो वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है। वहीं पे अगर आपके चार्ट में बृहस्पति वक्री है और आप 10 लोगों को 10 चीज़ें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपका नुकसान कर रहे हैं, आपके लिए उचित नहीं कर रहे हैं। तो ये हमको सीखना पड़ता है यहाँ पे कि हमको किसको कौन सा ज्ञान देना है, सहायता करनी है। हम बहुत वक्री बृहस्पति है आपके चार्ट में, ऐसे व्यक्ति के ऊपर दुनिया में सब लोग विश्वास करते हैं कि भैया इस आदमी को पकड़ लो, बस सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ये आदमी कभी भी गलत बात नहीं बोलेगा, ये आदमी कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा, जीवन में कभी लॉस नहीं देगा लाइफ में किसी भी प्रकार का। तो वक्री बृहस्पति वाले के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं। वहीं पे अगर बृहस्पति आपके चार्ट में वक्री है और अगर उसने आपको लेसन्स प्रदान करने हैं तो गुरु, ब्राह्मण, बड़े सीनियर्स, इनके ऊपर विश्वास करके आप मारे जाएंगे, विश्वास में मारे जाएंगे आप। और वो झूठे विश्वास होंगे, झूठी आस होगी, झूठे आश्रय होंगे, झूठा बिलीफ सिस्टम होगा, उस पर चले जा रहे हैं किसी चीज़ की पद्धति पे, जो चीज़ ना है ना होगी, उस चीज़ को मान के हम बस चलते चले जा रहे हैं उस पद्धति पे, और हमने अपना नुकसान यहाँ पे करा लिया। बृहस्पति अगर हमारे चार्ट में वक्री है तो, और खराब है, खराब स्थिति में बैठा हुआ रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत सत्यानाश कर सकता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। वहीं पर बृहस्पति अगर आपके चार्ट में वक्री है और मान लीजिए शुभ बैठा हुआ है तो हर प्रकार का भाग्य आपका साथ देगा। अष्ट लक्ष्मी, विद्या, ज्ञान, टीचर, गुरु, आपकी जो इच्छा बृहस्पति से लेके होती है आदमी की वो पूरी करता है। और उसके लिए सोना है, अब बृहस्पति सोने के लिए जानता है, आपके चार्ट में वक्री है, बढ़िया बैठा हुआ है, आपके पास बहुत गोल्ड होगा। वहीं पे बृहस्पति वक्री है आपके चार्ट में और खराब स्थिति में बैठा हुआ है, ऐसा स्थिति ला के दे देगा कि आपको पाई के लिए, पैसे के लिए, फुलफिलमेंट के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए मोहताज कर देगा। बृहस्पति देखिए एक ऐसा प्लैनेट है जब वक्री होता है तो शादी से, बच्चों से, परिवार से, पिता से, भाग्य से, आमदनी से, आपके सोशल स्टेटस में सब जगह आपको बढ़ा देता है। वक्री बृहस्पति इज अ बून, आप ये याद रखिए। वहीं पे वक्री बृहस्पति अगर आपके चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ तो अब आपको मैं बता दूं, ये आपके घर, परिवार, पैसा, बच्चे, शादी, ये सारी चीज़ों को खराब कर देगा, इंक्लूडिंग योर भाग्य। आपके मंत्र काम नहीं आएंगे, विद्या काम नहीं आएगी, आपकी धर्म काम नहीं आएगा, स्पिरिचुअलिटी काम नहीं आएगी। वक्री बृहस्पति आपको समझाने के लिए है कि भैया असली पूजा क्या होती है, असली विश्वास क्या होता है,
असली लोगों के ऊपर भरोसा क्या होता है। आपने कभी भरोसा किसी का तोड़ा, विश्वास तोड़ा, आज आपके साथ वो चीज़ हो रही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा आपकी बात का मतलब, आपके जीवन का मतलब, धर्म का मतलब, लोगों के सम्मान का मतलब क्या होता है। बृहस्पति ये सिखाने आया है आपको, वक्री है और अगर खराब है तो। और अगर आपके चार्ट में अच्छा बृहस्पति है और वक्री है, तब आप इन चीज़ों के बारे में पहले से ही जानते हैं। भगवान, मुक्ति, मोक्ष, चैरिटी, सोशल, ये सारे वर्क, ये सब चीज़ें जानते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में पाइसेस साइन 12th में पड़ता है, जो सबसे बड़ा सोशल वर्क का साइन है। बृहस्पति उसके मास्टर है, तो आपको हर चीज़ बृहस्पति के बारे में पहले से ही पता होगी यहाँ पे। और वहीं पे बृहस्पति आपके चार्ट में वक्री है, जिन घरों का स्वामी है उन घरों से लेके आपका स्पेशल एक समन्वय होगा, एक आप बिलीफ सिस्टम, आपका फेथ उन घरों से जुड़ा हुआ होगा। और अगर बृहस्पति आपके, जैसे बृहस्पति मान लीजिए वक्री है और 4th हाउस में जाके बैठ गया और वो बहुत अच्छा है, तो 4th हाउस से सारी चीज़ों से आपको फायदा मिलेगा। आपने प्रॉपर्टी पे दांव लगा दिया, फायदा। आपने माता जी, फायदा। मतलब कहने का मतलब है माता जी आपके साथ सदैव अच्छा जो है वो फल प्रदान करेंगी आपको। वहीं पे बृहस्पति आपके चार्ट में वक्री है और मान लीजिए 4th हाउस में बैठा हुआ है, और अगर किसी तरीके से वो एफ्लिक्टेड है या खराब है किसी भी तरीके से, तो 4th हाउस की रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड भी आपको काफ़ी कष्ट या परेशानी वो दे सकता है। ये मैं आपको पहले बता दूं। ज़रूरी नहीं है कि बृहस्पति 6, 8वें, 12वें में बैठा हो, वक्री हो, मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हो तभी खराब करेगा, वो 4थे में बैठ के भी खराब कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए मंगल महाराज अगर हमारे चार्ट में वक्री हैं, तो अब मंगल एक ऐसा प्लैनेट है कि जब हमारे चार्ट में वक्री होता है तो ये बताता है कि पूर्व जन्म से रिलेटेड, या तो आदमी ये मंगल से रिलेटेड आदम टैलेंट लेके आया है। और मंगल का टैलेंट क्या है? मंगल का टैलेंट है लड़ाई। ऐसा आदमी से बढ़िया कोई लड़ाई कर नहीं सकता। ये नहीं कि हाथापाई की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जीवन से लड़ाई की। तो ही इज़ मास्टर इन फाइटिंग द लाइफ, आप यूँ कह सकते हैं। वो कभी पीछे नहीं हटता, कभी डरता नहीं, कभी गिरता नहीं है, साहस आदम है, करेज पूछिए मत। मंगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सर्जन, डॉक्टर, पुलिस, मिलिट्री, डिफेंस, इन चीज़ों में कोई उसका सानी नहीं है। ऐसा आदमी देखिए इनबॉर्न टैलेंट लेके आया है ना, शक्ति का, करेज का, ब्रेवरी का, उसके अंदर इनबॉर्न टैलेंट है, मंगल लेके आया है। वहीं पे वक्री है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा रहा है। ऐसा आदमी किसी भी काम करने से पहले वो कहता है ना कि मैं सब कुछ कर लूँगा। मेरे जो मंगल वक्री होता है चार्ट में, तो ऐसा आदमी हीरो होता है, विक्टर होता है, वो जीतना चाहता है, जीतना ही उसका मेन एम है। चैंपियन, लीडरशिप, इंडिविजुअलिटी, ये सारे इनबॉर्न टैलेंट लेके वो व्यक्ति पैदा हुआ है, और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि पूछिए नहीं। मंगल वैसे ही अपने में बहुत ही तेज प्लैनेट माना जाता है, एग्रेसिव प्लैनेट, इंपल्सिव प्लैनेट माना जाता है। और अगर वक्री हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं वो किस प्रकार का प्लैनेट होगा, बट इन अ गुड वे अगर देखा जाए। और मंगल अगर वक्री है हमारे चार्ट में, तो ऐसा आदमी लीडरशिप क्वालिटी, इंडिविजुअलिटी, जीवन में जो काम करना है बिना डरे आगे आके नए रास्ते खोलना, नई जगह जाना, नई कंपनीज खोलना, नए लोगों के लिए नेतृत्व करना, खड़े होना, लोगों के लिए बोलना, ये सब मंगल की क्वालिटीज़ वो लेके पैदा होगा और ये काम वो करेगा अपने जीवन में। ये उसके अंदर की आकांक्षाएं और इच्छाएं होंगी अपने जीवन में। वो डरेगा नहीं, वो पिछलग्गू नहीं बनेगा किसी का, वो हीरो है, वो मॉडल है, रोल मॉडल है लोगों के लिए। हेल्थ उसकी ज़बरदस्त है, एक्सरसाइज, फिजिक, ये सब चीज़ों में उसको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो बॉडी फिट है, अपने हेल्थ का ख्याल रखने वाला है। वहीं पे साथ में अगर मंगल वक्री है तो ऐसा आदमी बहुत लॉजिकल, बहुत एनालिटिकल, अंदर से सोच समझ के काम करने वाला, गूढ़ता, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, इन सारी चीज़ों में भी पारंगत ऐसा आदमी होता है। वहीं मंगल की और जितनी भी चीज़ें हैं, मंगल मान लीजिए भाई का, प्रॉपर्टी का, इन चीज़ों का कारक है। इन सारी चीज़ों में ये वक्री मंगल व्यक्ति को बहुत फायदा प्रदान करता है। और वहीं पे अगर मंगल वक्री है हमारे चार्ट में और ख़राब है, तो ये याद रखिए, चोट चपेट, एक्सीडेंट, कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़ा, कब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, कब बोलना है,
कब जूझना है, कब नहीं जूझना है, उनको कुछ नहीं पता है अपने जीवन में। कब अपने जीवन में उन्हें स्टार्ट करना है, कब उनको अपने जीवन में, ऐसे व्यक्ति का जब वक्री मंगल होता है तो मैंने देखा है अपने आप अपना सर दीवार पे ले मार देते हैं। कहने का मतलब होता है अपने आप अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, अपने नाम को खराब कर लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी हेल्थ को, अपनी चीज़ों को खराब कर लेते हैं। तो मंगल अगर वक्री है तो ही इज एग्रेसिव, ही और शी इज एग्रेसिव इन अ गुड वे। अच्छा अगर मंगल बैठा हुआ है। वहीं पे अगर मंगल वक्री है आपके चार्ट में और खराब है और एफ्लिक्टेड भी है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ भी बैठा हुआ है, तो ऐसा मंगल बिल्कुल फिर क्रिमिनल तरीके का हो जाता है। अब गुड मार्स मंगल है, अब देखिए मंगल क्या है, वो सोल्जर है, उसको लड़ना झगड़ना है, जूझना है, साथ में उसकी एक सेक्सुअल फैंटेसीज है। अब मंगल अगर हमारे चार्ट में वक्री है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्लेजर सीकर होता है, आनंद लेने वाला होता है, सेक्सुअल फैंटेसीज उसके बहुत होती हैं, उसमें बहुत हाई एनर्जी होता है वक्री अगर मंगल होता है। वहीं पे अगर मंगल वक्री हो के खराब है, अब आप ये सोच लीजिए नुकसान देने वाला है, तो इन चीज़ों की वजह से वो नुकसान भी कराएगा। तेजी हमारे लिए नुकसान कारक हो जाएगी। हम किसी भी काम में मंगल वक्री और अच्छा क्या टैलेंट लेके पैदा होता है व्यक्ति, बहादुरी, साहस, आगे बढ़ के काम करना, किसी भी प्रकार की चीज़ों का ऑन द फेस वैल्यू भी देखना और अंदर जाके उसको, उस बात को समझ के तब आगे बढ़ना। मंगल ये नहीं है कि सिर्फ के उसने अपने आप को सर दे मारा दीवार पे, सिर्फ इतना ही काम नहीं है, वो अंदर तक झांकने वाला भी प्लैनेट है। मत भूलिएगा काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस का भी लॉर्ड बन के आता है दुनिया, वहीं पे एक प्रकार से सिमटी हुई है, तो उसका भी लॉर्ड है, वो सब चीज़ें जानता है, वो वेदांग ज्योतिष में है, वो आपका स्टार्टिंग ऑफ द चक्रास में है, तो वहाँ से ही सब शुरू हो रहा है। धरती पुत्र, हम लोग धरती पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे धरती के लिए मंगल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो हमारे चार्ट में वक्री है तो उसके अंदर का कोई टैलेंट है या उसके अंदर की कोई समझ लीजिए इच्छा रह गई थी, उसकी कोई इच्छा रह गई थी। 12th हाउस में मंगल बैठा हुआ है और अगर वक्री है तो फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना या ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे काम करना जो निसहाय हैं, उनके लिए हमको ऐसी चीज़ बनानी है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ, अपने जीवन चला पाएँ। कुछ इस तरीके के कामों के लिए वो आदमी फिर पैदा होता है। मंगल वक्री है जिस घर में बैठा हुआ है, जिन घरों का स्वामी है, उनसे रिलेटेड उसकी हिम्मत देखने लायक होती है। मान लीजिए मंगल आपके 10th हाउस का लॉर्ड है और वक्री है आपके चार्ट में, इन अ गुड वे अगर वो बैठा हुआ है तो फिर ऐसे आदमी को काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। काम तो वो करके ही रहेगा, जीत के ही रहेगा, आगे बढ़ के ही रहेगा, कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसे आदमी के पास कॉन्फिडेंस ही इतना ज़्यादा होता है कि उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। वो ना कभी डिप्रेशन में आते हैं, ना हारते हैं, ना जूझते हैं, वो लड़ते रहते हैं हर समय। आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लगे हुए हैं 24 घंटे, हंस भी रहे हैं बढ़िया से, बिकॉज सोल्जर्स ऑलवेज लव टू फाइट। वहाँ पे मरते मरते लड़ाई में लड़ते लड़ते आदमी मर जाएगा तो उनके लिए तो वो अच्छा ही है, तो उनके लिए वहाँ पे रण में रहना या फील्ड में रहना इट इज़ नॉट बैड फॉर देम। तो मंगल अगर वक्री है और 10th हाउस का लॉर्ड है तो ऐसे आदमी से बढ़िया कोई काम कर नहीं सकता, तेजी से कोई काम कर नहीं सकता। उसके अंदर जो एग्रेशन है, उसके अंदर जो लीडरशिप है, उसके अंदर जो आगे बढ़ के काम करने का साहस है, सब इसी में है, बट विद प्लानिंग। वो प्लानिंग भी देखता है, ये नहीं है अब मंगल वक्री है और अगर खराब है तो औंधे मुंह गिर गए, सोचा समझा नहीं, लड़ पड़े, झगड़ पड़े, या कभी उठे ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है, करेज ही नहीं है किसी बात की, कभी बोल ही नहीं पाए, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए, कभी अपने चीज़ को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए, अंदर बने हुए दब्बू बने हुए जीवन में बैठे रहे। अब मंगल आपके चार्ट में वक्री है और मान लीजिए आपके चार्ट में वो दारा कारक भी है, तो अब आपका दारा कारक का मतलब क्या हो गया कि आपके लाइफ पार्टनर से भी वो जुड़ गया। शादी भी आपके लिए अब एक कार्मिक बंधन हो गई, पेंडिंग कर्मा हो गई। वहाँ पे भी आपके साथ काफ़ी, या तो आपको आपका लाइफ पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिल जाएगा, मंगल वक्री है, दारा कारक है इसका। अब आइए, वो आपका लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाएगा जो वो कहेगा ठीक है
तुम हीरो हो, मैं भी साथ में आके मिल गया, आई एम ऑल्सो अ हीरो, चलो दोनों जने अपने जीवन को बहुत बढ़िया कर लें, क्या बात बढ़िया हो गई। वहीं पे अगर आपका मंगल वक्री है और खराब बैठा हुआ है और दारा कारक है, तो आपका लाइफ पार्टनर आपका सबसे बड़ा चुनौती, दुश्मन या सबसे बड़ा हेडेक होने वाला है। वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा परेशानी ये सारी चीजें दे सकता है। वहीं पे मंगल वक्री गुड बॉडी आपको प्रदान करेगा, वहीं पे मंगल वक्री है और अगर आपके चार्ट में वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो शरीर का नाश करता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, एक्सीडेंट्स देता है, भाइयों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, लैंड डिस्प्यूट्स देता है, कोर्ट केसेस, क्रिमिनल केसेस, अचानक से जीवन में कोई उपद्रव निकल आता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, आप वक्री प्लैनेट्स को समझेंगे, उनकी एनर्जी को समझेंगे। और कोई भी प्रश्न हो वीडियो संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।